आज 6 जून है, दिन शनिवार। यह है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। पटना में खान सर की गिरफ्तारी के लिए रेड। लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस अफसरों की हाई लेवल मीटिंग। छात्रों से अपील बहकावे में न आए। फायरिंग मामले में हत्या की कोशिश का केस दर्ज। टीचर बोले सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई। सम्राट सरकार ने लालू राबड़ी की Z+ सुरक्षा खत्म की। तेज प्रताप को मिलेगा अब एक बॉडीगार्ड। बंगला विवाद के बीच घटी सिक्योरिटी। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं। अपनी मर्जी से लड़की से लड़का बनी, ये मेरी जिंदगी है। जेंडर चेंज कर शादी करने वाले राहुल नैनश्री बोले शादी सिर्फ संबंध के लिए नहीं होती। किसी भी व्यक्ति को मेरी पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। MLC इलेक्शन के लिए JDU कैंडिडेट तय। भाजपा चिराग ने नहीं खोले पत्ते। कुमुद वर्मा, गुलाम गौस हो सकते हैं रिपीट। नवीन आर्य की खुल सकती है किस्मत। नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून। 18 जून को जरूरत पड़ी तो वोटिंग कराई जा सकती है। बाढ़ में डायन बताकर महिला और परिवार की पिटाई। पत्नी की मौत के बाद आरोपियों ने अंधविश्वास में किया हमला। पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत। विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से शुरू होगा आवागमन। शुरुआत में एक लेन को खोला जाएगा। ड्रोन और CCTV से निगरानी, पुलिस बल की रहेगी तैनाती। बक्सर में इटारी रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब धंसा। 26 करोड़ 40 लाख की लागत से बना था। 10 दिन पहले ही शुरू हुआ था यातायात। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। आज बिहार के 28 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम बदले रहने की संभावना जताई है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में तेज गर्मी और उमस बनी रह सकती है। पटना मेट्रो का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसके लिए बनाए जा रहे अंडरग्राउंड स्टेशनों का सिविल वर्क लगभग 75% तक पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही जून के अंत तक पटना जंक्शन से खुदाई होने की जानकारी है। जानकारी के अनुसार इस मेट्रो स्टेशन का काम नवंबर 2027 में पूरा होना है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात के बाद भागलपुर में सिल्क पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना में लगभग 50 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस पहल से क्षेत्र के करीब 5000 लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। बिहार के पूर्णिया जिले के 14 सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक कंप्यूटर लैब और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारना और आधुनिक डिजिटल शिक्षा प्रदान करना है। बिहार के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए समस्तीपुर के 3 कॉलेजों में PM ऊषा योजना के तहत 7 नए जॉब ओरिएंटेड कोर्स शुरू किए जाएंगे। इन अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम से छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण भी मिलेगा, जिससे वे सीधे नौकरी के लिए तैयार होंगे। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के मामले के बीच एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें खान सर क्लासरूम में पढ़ाई के बजाय CCTV फुटेज दिखाकर घटना का विश्लेषण करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में खान सर व्हाइट बोर्ड और स्क्रीन पर मार्कर से कुछ लोगों की पहचान बताते हुए नजर आ रहे हैं। वे वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि एक व्यक्ति की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। किशनगंज की 6 बेटियों का बिहार टीम में चयन। आगामी T20 टूर्नामेंट के लिए महिला क्रिकेट टीम में मिली जगह। वहीं अंडर 15 वर्ग के लिए सिया चौहान और साक्षी साहा का चयन हुआ है। एक साथ 6 खिलाड़ियों का चयन जिले के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। नालंदा के हरनौत में 27,696 पेंशनधारियों में से 4,747 ने अभी तक eKYC नहीं कराया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि समय पर eKYC नहीं कराने पर वृद्धा, विधवा और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि रोकी जा सकती है। बिहार के नालंदा जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यातायात विभाग ने एक बड़ा अभियान चलाकर करोड़ों रुपए का जुर्माना वसूला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिले में 35% से अधिक लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं, जिसमें बिना हेलमेट गाड़ी चलाना और नाबालिगों द्वारा ई-रिक्शा का संचालन कराना सबसे प्रमुख समस्याएं बनकर उभरी हैं।
पटना में रोशन आनंद की कोचिंग के बाहर गोबर फेंके गए हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, खान सर के लोगों पर ही गोबर फेंके जाने का आरोप लगाया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई। केंद्रीय सरकार ने बिहार में NH 31 और NH 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 3,936.05 करोड़ की लागत से 4 लेन बनाने की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत पूर्णिया में 6.72 किलोमीटर लंबा नया ग्रीनफील्ड बाईपास भी बनाया जाएगा। बिहार में बालू घाटों के बंदोबस्तधारियों पर अब सरकार की नजर और सख्त होने वाली है। नई नियमावली के तहत तय सीमा से अधिक बालू खनन करने पर अतिरिक्त स्वामित्व राशि जमा करनी होगी। इसके लिए खनन विभाग ने सभी जिलों को गणना कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर ने हॉस्पिटल में AC, बिजली और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर जोरदार हंगामा किया और OPD सेवाओं को पूरी तरह बंद करा दिया। इस अचानक हुई हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के कारण दूर दराज से आए सैकड़ों मरीज बिना इलाज के परेशान होते रहे। नेपाल सरकार ने भारत नेपाल सीमा के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कस्टम ड्यूटी फ्री सामान ले जाने की सीमा 100 रुपए से बढ़ाकर 500 नेपाली रुपए कर दी है। इससे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम लोगों और छोटे व्यापारियों को दैनिक उपयोग की खरीदारी में बड़ी राहत मिलेगी। कटिहार नगर निगम ने शहर में बढ़ती यातायात समस्या से निपटने के लिए एक बैठक आयोजित की। इसमें ऑटो और टोटो के लिए अस्थायी पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। आरा सदर अस्पताल में 95 लाख रुपए की लागत से लगा ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है, जिससे अस्पताल महंगे सिलेंडरों पर निर्भर है और प्रतिदिन 1.5 लाख रुपए खर्च करा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने बयान की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि गर्मी के कारण पानी भाप बनकर उड़ जाता है और जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने रेखा गुप्ता के इस बयान को शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली में पानी के संकट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ये विचार हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, दिल्ली में पानी का संकट है और यह यहाँ की मुख्यमंत्री के विचार हैं। भगवान बचाए, बीजेपी में ऐसे शिरोमणियों की भरमार है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा पिछले 8 वर्षों में आयोजित परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक मामलों पर एक विस्तृत श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने लिखा कि पिछले 8 वर्षों में NTA द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पेपर लीक और सभी गड़बड़ियों की पूरी सूची सार्वजनिक की जाए। इन मामलों में NTA और जांच एजेंसियों द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम, जांच की वर्तमान स्थिति और क्या आरोपियों को जमानत मिली है या वे सजा काट रहे हैं, इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाए। बिहार के गया में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जहां विष्णुपद थाना क्षेत्र के गयाजी जलापूर्ति केंद्र पर डकैतों ने हमला कर दिया। अपराधियों ने वहां हवाई फायरिंग की और लाखों रुपए के कीमती उपकरण लूटकर फरार हो गए, जिसके कारण शहर की पानी सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है।